बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों और उनके तज़ियों के साथ, बल्कि अहम कह लें या गैर अहम कह लें। नाज़रीन, आज से ठीक 2 साल पहले पाकिस्तान की अवाम के वोट पर डाका डाला गया। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बजाय फार्म 47 के 40 लोगों को नामजद किया गया। आज गुज़श्ता रोज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुल्क भर में पहिया जाम और हड़ताल की गई। इसको हुकूमत कुछ अपने खदशात का इजहार कर रही है, जबकि पीटीआई इसे कामयाब करार दे रही है। पीटीआई दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत बानी पीटीआई इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए बेहतर खबरों का आगाज हो सकता है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 15 दिनों में बाज सहाफी नजम सेठी साहब हों और दीगर सहाफी कह रहे हैं कि कुछ बर्फ पिघलना हो रही है हुकूमत की नाकामियों की वजह से, और बैरूनी दबाव जो इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, नाइंसाफी की जा रही है, अदलिया पर उठने वाले सवालात की वजह से बास तब्दीलियों की खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही है। आज 8 फरवरी का दिन, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए। एक पाकिस्तान की जमात तहरीक इंसाफ, जो सबसे मकबूल तरीन जमात है आज तक, जिसके लीडर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, इलेक्शन करवाए गए, इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीन लिया गया, फाइद ईसा ने भी बल्ले का निशान छीने रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को दफ्तर नहीं खोलने दी गई, इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, जल्द से जुलूस रैलियां नहीं निकालने दी गई, और यहां तक कि तजवीज़ कुंदा ताइज कुंदा को भी उठाया गया, और जिन लोगों ने कागजात जमा कराए वो भी पुल सरात अबूर करना था। लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी 2024 को ना बल्ले का निशान, इमरान खान जेल में, उम्मीदवार चाहे कौमी असम्बली के एमएनए के हों या सूबाई असम्बली एमपीए के, उन्हें हल्कों में नहीं जा रहे। पर पाकिस्तान की अवाम ने पीटीआई के नामजद इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों को बगैर निशान के 8 फरवरी को बल्ले के निशान के बगैर छक्के मार मार के इतने वोट डाले कि नून लीग और पीपल्स पार्टी नढाल होकर चाला खाने चित हो गई, और फिर फार्म 47 का सहारा लिया गया। आज नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, जिसमें महमूद आज कज़ई हों, मुख्तलिफ आप फुटेज देख रहे हैं कि हड़तालें हुई, यहां तक कि कोयटा में भी, बलोचिस्तान में भी हड़ताल हुई, केपीके में भी हुई, लाहौर में हुई, और बास हुकूमती लोगों के मुताबिक कुछ दुकानें खुली भी रहीं। दरअसल हड़ताल थी कि तहरीक इंसाफ के लोग हड़ताल करेंगे, पहिया जाम करेंगे। रावलपिंडी में हुकूमत ने कि लोग सड़कों पर निकले, मेट्रो ही बंद कर दी गई। इसे कहते हैं पल्ले नी तेला कर दी मेला मेला। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार में सियासत.com ने एक कहा है, शहर इक़्तिदार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैगनें और बसें पुलिस तवील में क्वेश्चन मार्क। इस्लामाबाद की 32 रूट्स पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैगनों और बसों को पुलिस ने 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल के दौरान पाकिस्तान में अपनी मूवमेंट के लिए कब्जे में लिया। वफाकी दारुल हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर कबीर कियानी, ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, ट्रैफिक पुलिस। दूसरी तरफ नाजरीन, शाकिर महमूद ऐवान जर्नलिस्ट ने किया है कि इफ्तार वली का चैलेंज करदा कारखानों मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई। उन्होंने एक्स पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है। दूसरी तरफ बीबीसी पाकिस्तान मीडिया छोड़ दे, वो तो आपने जो शिकवा किया कि सानिया इस्लामाबाद में मां बारगाह में जुमे की नमाज की अदायगी के दौरान पाकिस्तान के मीडिया पर जो आपने सख्त लफ्ज कहे वो कम है। खबर नहीं चलाई गई जिसमें हमारे अभी ऑफिशियल फिगर के बाद 33 से ज्यादा लोग शहीद और 100 से ज्यादा 150 के करीब जख्मी हुए।
नाज़रीन, बीबीसी ने कहा कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल। बीबीसी कह रहा है पाकिस्तान मीडिया को छोड़ दें। दूसरी तरफ सदीक जान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पिंडी से, उन्होंने कहा मुल्क भर से 300 से ज्यादा बाजारों की वीडियो आ चुकी है जो बंद है और इन इलाकों में बातचीत हो रही है जहां दुकानें सुबह जल्दी खुलती थी। बड़े शहरों की बात नहीं हो रही जहां दुकानें 11 बजे को भी खुलती हैं। इस पर समी इब्राहिम ने भी कहा कि मुल्क भर से तकरीबन 300 से ज्यादा बाजारों की वीडियो आ चुकी है। इसी तरह तारक मतीन ने कहा कराची में हड़ताल शटरडाउन कम है जबकि अंदरूनी सिंध में बड़ी हद तक कामयाब हुई। तारक मतीन साहब कहते हैं कि कराची में मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन दीगर शहरों अंदरूनी सिंध में कामयाबी, और बलोचिस्तान में हैरत है कि कोयटा समेत किया गया। दूसरी तरफ बाबर अमान कहते हैं उम्मीद शरीफस्तान नवाज शरीफ 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई पर बंदी लगवाने के बाद रेस में अकेले दौड़े और फिर भी हार गए। सांस नहीं फूली थी शिकस्त करोड़ों वोटों ने दी। 2 साल बाद हाइब्रिड बसाखियों पर खड़े निजाम ने अहले वतन की सिक्योरिटी और माशियत को वेंटिलेटर पर डाल दिया। आईनी माहिर बाबर अमान साहब का ये कहना है। नाज़रीन, एक तस्वीर है कि 8 फरवरी को एयरवाई ने एक खबर जारी की थी जिसका एक स्क्रीन शॉट है कि वजीर डिफेंस मिनिस्टर मोहतरम ख्वाजा आसफ 82,615 वोट और रेहाना डार उमर डार की वालदा 1,31,615 1,31,615 ये थी। 8 फरवरी को आवाम ने 2000 में वोट डाल के तरीके इंसाफ को लाया और 9 फरवरी को फार्म 47 ने काम किया। इसीलिए आज पहिया जाम हड़ताल की गई। इसीलिए नाज़रीन, सलमान अकरम राजा इसी सिलसिले में अदनान आदल ने एक शेयर किया है एक्स पे पोस्ट अपनी। उन्होंने कहा बीबीसी उर्दू इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तरीके इंसाफ की कॉल के बाद रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में तोसीह कर दी गई जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस और रावलपिंडी में चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस मुकम्मल बंद कर दी गई। रावलपिंडी शहर में बड़े कारोबारी मराकज खुले और सड़कों पर ट्रैफिक और बंद रही और कहीं मामूल के मुताबिक हुई। नाज़रीन, दूसरी तरफ साकिब बशीर जो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर करते हैं आज की पहिया जाम हड़ताल और दुकानें बंद की हड़ताल। उन्होंने साकिब बशीर ने इसी पर कहा कि किस्सा कुछ यूं है कि इस्लामाबाद की तीनों हलकों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे। किस्सा कुछ यूं का इस्लामाबाद के 3 हलकों के लीगी एमएनए हार के ट्रिब्यूनल के हुक्म के बावजूद फॉर्म 45 जमा नहीं करवा रहे थे। 7 जुलाई 2024 को साबिक जज तारिक जंगीरी ने तीनों एमएनए को फॉर्म 45 जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। फिर चिराग बुझाने का आगाज हुआ और हुकूमत ने ऐसी कानून साजी यानी कि 26वीं और 27वीं तरमीम की कानून साजी फौरी की कि ट्रिब्यूनल के किसी तरीके से तब्दील हो। फिर तब्दील हुआ और फिर जज भी घर भेजा गया। तब से अब तक यूं ही चल रहा है फॉर्म 45 यानी कि अंदाजा कर लें। इसी पर सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की लूट के चंद दिन बाद लाहौर में आवाज बुलंद करने पर सलमान अकरम राजा कहते हैं मुझे गिरफ्तार किया गया। अब तक मुझ पर हर नौइयत के 20 से जायद सरासर झूठे मुकदमत कायम हो चुके हैं। 13 मुकदमत में कुल जमानत में तोसीह हुई है। जुल्म के इस दौर में जान और इज्जत का रखवाला सिर्फ अल्लाह ताला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ये सलमान अकरम राजा साहब कहा। इस दौर में सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल रखें। जो जुल्म सितम 78 सालों में अब हुआ है तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो रब्बा अल्लाह ताला जालिमों को पसंद ही नहीं करता। यही मेरे रब का हुक्म है, यही मेरे रब का है और यही सच है। सलमान अकरम राजा ने एक्स पे एक और पैगाम दिया। उन्होंने कहा मेरे हलका 128 का सरकारी फॉर्म 47 का नतीजा 433 पोलिंग स्टेशनों में से 436 पोलिंग स्टेशनों में 432 पर कौमी असम्बली के वोटों की तादाद बराबर और पोलिंग की शरह
39%, 39% पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें कौमी असम्बली की शरह, बाज पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें पोलिंग 90% करीब और सूबाई असम्बली की 39% है। फार्म 45 मेरे लाख वोट ज्यादा है। फार्म 45 के मुताबिक सलमान अकरम राजा के मुताबिक उनके लाख वोट ज्यादा हैं, 1 लाख वोट ज्यादा है। नाज़रीन, आज की पहिया जाम हड़ताल पर और मार्केटों के बंद होने पर मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। पीटीआई इसको अपनी कामयाबी कह रही है, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है। बीबीसी का बलूचिस्तान और खसूसन कोयटा में, लाहौर में वैसे ही बंद होता है। हाँ, बसंत के त्यौहार में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा था मगरिब की नमाज के बाद मसाजिद में जाएं, इस हुकूमत के जुल्म ज्यादती, माफी चाहता हूं, तो आज जो एक तो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में चोरी और सानिया है, इस्लामाबाद इमाम बारगाह में हमारे जो भाइयों को शहीद किया गया, जो भारत की दहशतगर्दी हमारे हुक्मरानों के मुताबिक कराई अफगानिस्तान के जरिए, यौम सोग भी है आज। और उन्होंने कहा था मगरिब के बाद मसाजिद में जाएं, हुकूमत से निजात की दुआएं करें और मशल ब्रदर यहाँ मोबाइल टार्चर से रैलियां निकालें। देखते हैं कि जैसे उसकी बारे में भी हकायक आएंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। नाज़रीन, आज की हड़ताल पर मुख्तलिफ सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं बेपनाह। कुछ कह रहे हैं ये कामयाब नहीं हुई, कुछ कह रहे हैं यहां तक कि कुछ कह रहे हैं कि नाश्ते के लिए भी हमें दुकानें खुली नहीं मिली। और बाज़ शहरों में हड़ताली की कामयाबी और बाज़ में नून लीग भी अपनी इस सिलसिले में दुकान लगाई हुई है कि नहीं, हमने बात हड़ताल हुकूमत कह रही है कि नाकाम कर दिया। लेकिन अगर ये एक सियासी जमात की चोरी होती तो ये ओवरसीयर्स पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी होगी, 22-25 करोड़ अवाम की वोटों की चोरी को जायज की जस्टिफिकेशन ना करें। खुदारा जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाज़रीन, दूसरी तरफ सहाफी को एक जाते हुए बिलाल गौरी को बांग्लादेश में फिर अचानक लोड कर दिया गया, फिर उसे गिरफ्तार करके FIA हथकड़ी लगा के उसकी तस्वीर की। शराब बरकर सियासत.pk के सीनियर सहाफी को 2 माह से ज्यादा हो गए हैं, वो भी उनकी जमानत भी नहीं हो रही। सहाफी तो गैर जानिबदार होते हैं मेरे मोहतरम। अगर जो सहाफी अपनी कलम अपनी जुबान के साथ बददेयांती करता तो अपनी आखिरत खराब करता है। सहाफी किसी एक जमात का PRO या तर्जमान नहीं होता। हुकूमत जो भी होगी, हाकिम मक्का जो भी होगा, मादी में नून लीग पर भी हमने तनकीद की, पीपल्स पार्टी का भी, PTI पर भी की, क्योंकि हुकूमत अवाम की जानो माल की हिफाजत की आइन के मुताबिक जिम्मेदारी होती है। तलीम और सेहत रोजगार देना उसकी जिम्मेदारी है। खुदारा सहाफियों को अपने खिलाफ ना समझे, सहाफियों का काम इंसाफ के लिए है। हामिद मीर साहब ने गुज़श्ता रोज एक पता नहीं किसी कहा कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद धमाके की खबर रोकने वालों को कहा कि खबरें रोक कर आप हमारी क्रेडिबिलिटी ये इस तरह की करें। उन्होंने क्या कहा हामिद मीर ने, ये सुनिए, ताकि आपको सहाफियों पर तनकीद करना आपका हक है, आप तक हकायक पहुंचाना सहाफियों की जिम्मेदारी है। मगर ये सच है कि ये जिम्मेदारियां अदा करने में कामयाब नहीं हो रहे। अल्लाह ताला हम सबको सच कहने की, सच बोलने की, सच देखने की, सच लिखने की हिम्मत अता फरमाए और हुक्मरानों को यह हदायत दे कि सहाफी और लगड़ बगड़ जो चमचे करचे इनमें फर्क होता है। तो इस पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई और जो सही की गई उस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि क्या ये मेनस्ट्रीम मीडिया सेंसरशिप को सर्वाइव करेगा। मैंने उनको कहा कि आपकी सेंसरशिप सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि अब आपकी जो सेंसरशिप की हदूद है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। सेंसरशिप जो है वो अगर तो उसका बॉर्डर होता ना, कोई अगर मीडिया का कोई बॉर्डर होता, सोशल मीडिया का कोई बॉर्डर होता, तो आपकी सेंसरशिप का भी कोई बॉर्डर होता। मीडिया अब बॉर्डर से मुबर्रा हो चुका है, बियॉन्ड द बॉर्डर। मीडिया इज बियॉन्ड द बॉर्डर। सिर्फ जियो टीवी या ARY या दुनिया टीवी जो है उस पर आपकी सेंसरशिप चलती है, CNN और BBC पे तो नहीं ना चलती। वो खबर चला रहे हैं और उनके खबर चलाने से आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट डैमेज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का मीडिया जिसको आप कहते हैं कि आपने 2025 के मार्च में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, आपने बहुत से लोगों को अवार्ड दिए, तो आप उस पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहे हैं ये खबर रुकवा के। और फिर शाम को एग्जैक्टली वही हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने एक तहज़ीब बयान जारी किया, वो कह रहे हैं खबर रुकाई गई हामिद मीर साहब के मुताबिक और प्राइम मिनिस्टर ने किया। क्रेडिबिलिटी रही कहां? क्रेडिबिलिटी को तो क्या है ना, कितना बदनसीब है वो इंसान आज या माजी का जो सच बोलने से, सच सुनने से डरता है और लगड़ बगड़ चमचे करचों के जरिए झूठे प्रोपोगंडे करते हैं।
ایسے لوگوں نے مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا. جانا تو مر کے اللہ کے پاس ہے. آپ کھربوں روپے کے مالک ہو جائے, آپ پوری دنیا کی طاقت استعمال کر لیں, موت برحق ہے. تو ادھر تو فرشتے جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے اس نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال یا دولت کا ناجائز استعمال کر کر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی, اور آپ کا جسم خود بولے گا میں نے جھوٹ بولا. اب ناظرین, عمران خان کے 13 مقدمات کی سماعت سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے, جس میں توشہ خانہ 2 عدت کیس, سائفر 2, سائفر 3, سائفر 2, اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. اب انہوں نے انصاف نہ کیا تو آگے ہی ملک میں انارکی ہے. دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے ہیں. جب کسی ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے پر ساری طاقت حکمران لگائیں گے تو پھر دہشت گردوں کو کون روکے گا, یہ سوال بنتا ہے. یقیناً بہت سی دہشت گردیوں کی ہماری ادارے روکتے ہیں, وہ دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں, لیکن اس کی بھی ہوگا. ناظرین, دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ہم موجودہ حکمران کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ملک میں تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. عمران خان کی انٹرنیشنل دباؤ ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مجھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. فخر الزمان ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, فخر ہمارا بڑا پیارا دوست ہے, انہوں نے بھی کہا مختلف مناظر آپ نے ہڑتال کے دیکھے اور اس کے بعد مشل برادر جلوس ہوگا. دوسری طرف ناظرین, عمران خان کے لیے اگلے 15 دن یا یہ فروری کا مہینہ اگر سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی ہے اور فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے, وہاں ججوں کو ہراساں نہیں کیا جاتا. 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ گئے تھے ہمیں ہراساں کیا جائے. اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو جائے تو ملک میں سیاسی استحکام بھی آ جائے گا, اور معاشی تباہی کے کھائی میں جو ہمیں کھیل دیا ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ کے ووٹ کی قدر کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. ہڑتال کامیاب رہی, پہیا جام ہڑتال, دکانیں بند رہی, بڑی مارکیٹیں, پہیا جام کتنی رہی, اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ناظرین, آپ کی رائے ہمارے لیے یقیناً اہم ہوگی, اسی سے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹ جیسی منافق کی 3 نشانی ہے, جب بولے گا جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا وعدہ خلافی, امانت میں خیانت کرے گا. ناظرین, آخری دفعہ پھر بتاتا ہے, چلو آج سے 2 سال قبل 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. پی ٹی آئی کو پاکستان کی عوام نے, اوورسیئرز پاکستانیوں نے, برطانیہ, لندن, امریکہ, دبئی, مڈل ایسٹ, فرانس, جرمنی, ہالینڈ سے لوگوں نے آ کے اپنے منتخب لوگوں عمران خان کے بندوں کو ووٹ ڈالا, پر ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا. فارم 45 کی اسی کے لیے آج ہڑتال کی کال دی گئی تھی. آپ نے کس کو ووٹ ڈالا؟ کیا آپ متفق ہیں کہ 8 فروری 2024 کو ڈاکہ ڈالا ہے؟ اپنی رائے کا کیے گا. اگلے دنوں میں پی ٹی آئی کے اگر عمران خان کے کیسوں کی سماعت ہوتی ہے تو ملک میں سیاسی عدم استحکام اور افراتفری کم ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.